वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार, पढ़ने का मन नहीं करता। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि भाई दिसंबर में एग्ज़ाम है, 2 महीने बचे हैं और पढ़ने का मन नहीं करता। एंड कई स्टूडेंट्स को तो ये मैसेज आते हैं, भाई मेरा सिलेबस हो गया, नोट्स सारे तैयार हैं, रिवाइज भी कर लिया 1-2 बार, अब मेरा वो चीज़ दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने रिवाइज भी कर लिया है, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, है ना। मैं क्या करूं? दिसंबर में एग्जाम है, टेंशन भी है माइंड में, पता है कि यार एग्जाम है, रिजल्ट भी है 25 फरवरी को, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सो क्या रीज़न हो सकते हैं और कैसे इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो गाइस, इफ यू सब्सक्राइब टिल नाउ द सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे। सो गाइस, ध्यान से सुनिएगा, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात करेंगे कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का। दिसंबर में एग्जाम है ना, जून में तो नहीं है। अगर जून में है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, है ना। दिसंबर में एग्जाम है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता है पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। ठीक है, बेसिक रीज़न हो सकता है कि यार, जो मैं भी समझ सकता हूँ एज ए एस्पिरेंट, ये हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में फेज आता है ड्यूरिंग स्टडीज़ कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम देखें काफ़ी लंबी जर्नी होती है, काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन अगर आप किताब के सामने बैठे हो, किताब खोल के बैठे हो, और उसके बाद भी आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, एफिशिएंसी नहीं आ रही है बोले तो, उस एफिशिएंसी को लाने क्या कर सकते हैं? इस पढ़ाई का मन नहीं करता, ठीक है, करने का। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि जो पढ़ने का मन नहीं करता, वो रीज़न ये भी हो सकता है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न मैं मानता हूँ, कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बार बार, तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पक जाते हो। ठीक है, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोले, पक जाते हैं सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। सो गाइज, इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि यार देखो, ऐसा तो नहीं आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास डेफिनेटली सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो, मॉड्यूल 2 दे रहे हो, सिक्योरिटी लो कर रहे हो तो यूबीसीएल उठा लो, यूबीसीएल कर रहे हो तो एफएसएम उठा लो। अपने आपको थोड़ा समझाओ कि चेंज कभी कभी ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप क्या करो, सब्जेक्ट को बोलो भाई रुक जा, अभी होल्ड पर रख दे रहा हूँ मैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, वो कर लो। ठीक है, ऐसे आप कंपनी वाले करो तो एसबीसी उठा लो, 1 दिन 2 दिन करो, 3 दिन करो, उसके 2-3 दिन बाद वापस सब्जेक्ट पे आ जाओ। कभी कभी ऐसा टॉपिक के साथ भी होता है, कोई आप टॉपिक कर रहे हो और वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि वो लेंथी टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जब आप उस टॉपिक को होल्ड पे रखोगे, कुछ टाइम बाद आओगे ना उस टॉपिक पे, तो आई थिंक वो टॉपिक ना आपका ईजी लगने लगेगा आपको, और वो टॉपिक ईजिली हो जाएगा। सो कभी कभी आपका टाइम ऐसा होता है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। सो उस वक्त पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये ज़रूर सोचना है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, अगर आप वो कोई टॉपिक 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो उस टाइम की आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रही है आपको वैल्यू, तो उसको क्या बोलो, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, वहाँ से वैल्यू ले लो। ठीक है, सो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, यही टॉपिक के साथ टॉपिक भी चेंज कर सकते हो। कभी कभी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। अभी आप नोट्स बना रहे हो तो आप लर्न कर सकते हो, अगर नोट्स बताने के बाद हालत टाइट हो गई है आपकी। ठीक है, लर्न कर रहे हो, लर्न करते करते आप क्या उसको 5 पेपर देख सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कभी कभी चेंज ज़रूरी होता है लाइफ में। एंड डेफिनेटली आपका ये जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो ट्रिक है, डेफिनेटली काम आएगी कि आप चेंज करो थोड़ी बहुत चीज़ें। ठीक है, फ्लेक्सिबल रखो अपने प्लान्स को भी, अपने टारगेट्स को भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही सब्जेक्ट करना तो यही सब्जेक्ट करूँगा, आपको समझ भी नहीं आ रहा सब्जेक्ट, फिर भी आप करे जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 2 दिन बाद आता ना, कर लेना, कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लो। लेकिन आपको जो आप सोच रहे हो 2 से 3 घंटे लगा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप 2 से 3 घंटे में अगर चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, आपको जो एफिशिएंसी लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस इन अवर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ठीक है, और गाइज उनके लिए जो पढ़ने रहे हैं, प्लीज़ यार, दिसंबर है, लास्ट 2 मंथ्स है, दिसंबर इज़ वेरी नियर। दिसंबर के बाद कैसे फरवरी आ जाएगा, 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा। सारी जो 25 फरवरी पे डिपेंड है कि क्या रिजल्ट आएगा। इस एवरीथिंग डिपेंड्स हाउ वी वर्क नाउ डेज, हम इस वक्त पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करते रहो यार, रुकना नहीं है। बस इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको रुकना नहीं है। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट चेंज कर लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, नींद पूरी कर लो। ठीक है, लेकिन बस रुकना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद भी कुछ आपको एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कुछ आपको रिटर्न में मिल नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं यार मैंने। सो वो चीज़ नहीं होने देनी है अपने साथ। ठीक है, जो गलतियाँ बाकी स्टूडेंट करते हैं आप लोगों को वो नहीं करनी है। एवरीथिंग इज अबाउट कि आप लोगों को पास होना है ना, इसीलिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत आपको
रिटर्न दे रही है कि नहीं जो आप पढ़ रहे हो पूरे पूरे दिन। ऐसे नहीं आप पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा मैंने क्या पढ़ा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस इसके बाद आप लोगों को कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी, ठीक है। और टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल की भी दे रखी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और गाइस मस्त रील्स पड़ता हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस 2 महीने की बात है, लग जाओ यार पूरा, ठीक है। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त रील्स पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट।